हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टॉक 333। आज की जनरल रीडिंग का टॉपिक है गाइडेंस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। गाइडेंस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लिए क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या बेटर है आपके लिए। लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, 8 of cups, then open ace of cups, king of knight of pentacles. Guidance for long distance relationship, justice, 4 of swords, queen of wands, death and rebirth, 7 ऑफ वैंड्स, बॉटम है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि काफ़ी स्ट्रगल देखते हो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। जो भी आप हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, चाहे वो टाइम का प्रॉब्लम हो या अंडरस्टैंडिंग का हो या कोई भी चीज़ का। मतलब मुझे यहाँ पे स्मूथनेस बहुत कम नज़र आ रही है। तो गाइडेंस, तो हमारा मेन टॉपिक है गाइडेंस। तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और पहली वो है, ये है कि स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इस रिलेशन में कितनी स्टेबिलिटी है, आपको ये ध्यान देना है कि अगर प्रॉब्लम्स होती भी है तो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने में कितना ड्यूरेशन लगता है, क्या वो जल्दी ठीक होता है या वो हफ्ते लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं। तो अगर आपका रिलेशन अनस्टेबल है तो इट इज़ नॉट गुड साइन। इट इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू रीथिंक अबाउट दिस कनेक्शन, बिकॉज स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। दूसरी चीज़ जस्टिस। क्या आप इस रिलेशन में जस्टिस कर पा रहे हो या आपको जस्टिस मिल रहा है? क्या आपको जो डिज़र्विंग एक्सपेक्टेड जो आप चाहते हो इस रिलेशन में, क्या आपको मिल रहा है? तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कहने का मतलब है कि अगर इस रिलेशन में आप 100% दे रहे हो तो क्या आपको 100% मिल रहा है? आपको ये चीज़ें चेक करनी है। अगर आपके पर्सन या आप किसी भी वजह से यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बार बार आ रहा है, फैमिली का रीज़न है, दूसरा कोई रीज़न है, आप उनकी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी पे नहीं हो या वो आपकी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है, तो ये रिलेशन ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, आगे चलकर टूट जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, फिर आप बात करते हो, फिर ऑन ऑफ चले जाते हो, तो आपको इस बात में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि ये रिलेशन ज़्यादा नहीं टिकेगा। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी देखनी है, जस्टिस देखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपके इस रिलेशन में आपको पता है थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन बार बार आपको सॉरी बोलते हैं और बार बार गलतियां करते हैं, बार बार मिस्टेक करके वापस आ जाते हैं, वापस मिस्टेक करते हैं, तो आपको ये एडवाइस दी जाती है तो ऐसे इंसान पे आपको भरोसा नहीं करना है। क्योंकि एक बार आपने उनको चांस दिया, अगेन दे आर डूइंग द सेम मिस्टेक, इसका मतलब है आगे चलकर भी आपको वही धोखा मिलेगा। इसलिए अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है लॉन्ग डिस्टेंस में एंड आपके पर्सन ने आपको इससे पहले धोखा दिया है, तो बी केयरफुल। ट्रस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ट्रस्ट करना। दूसरी चीज़, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन आपको इमोशनली लोनलीनेस फील करा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं अकेलापन दे रहे हैं, तो आपको उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको बिल्कुल बताना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फिर आपके साथ इमोशनली वो कहीं ना कहीं माइंड गेम खेल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके ट्रैप में आ जाओगे। इसलिए आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपके पर्सन आपको कितना इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और दूर हो जाना है। आपको शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि जो इंसान आपके इमोशन को ही नहीं समझ पा रहा है तो आगे चलकर आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देगा। और इमोशनल सपोर्ट मांगने से नहीं मिलता। अगर वो आपको मांगने के बाद दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपके बारे में सीरियसली नहीं सोच रहे हैं।
और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस रिलेशन में आने के बाद आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हो, परेशान रहते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, तो ये रिलेशन आपके लिए नहीं है। सो बी केयरफुल। यहाँ पे आपको और एक बात बताई जा रही है कि आप बहुत टाइम से इस रिलेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन इस रिलेशन में बहुत टाइम होने के बाद भी आपको एक सुकून मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हो, तो ही आप इस रिलेशन के बारे में पॉजिटिव सोचो। अदरवाइज अगर यहाँ पे दूसरे एरर्स जो मैंने बताए हैं, अगर वैसी सिचुएशन है तो बी केयरफुल। लेट्स सी आपके लिए और क्या एडवाइस है, आपके लिए एडवाइस क्या है। एडवाइस फॉर यू, टेक एक्शन। टेक एक्शन का मतलब यह है कि जब आपको लगे कि आपकी गलती हुई है तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके आपकी गलती को सुधारना है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन गलती करते हैं तो वो नहीं सुधार रहे हैं, अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नॉट द राइट टाइम। कोई भी चीज़ आपको करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है राइट टाइम पे। अगर आपको लगता है कि आप जो भी डिसीजन लोगे तो वो चीज़ के लिए आपको पेशेंटली वेट करना है तो वेट करना है। अगर आपको लगता है ये चीज़ के लिए अभी टाइम सही नहीं है तो कोई भी चीज़ के लिए रॉन्ग टाइम पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। लुक फॉर अ साइन। जब आपके पर्सन या आपके रिलेशन में आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा करना है और ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए ये रिलेशन कितना इम्पोर्टेंट है, आपको कितनी खुशियाँ दे रहा है, कितना पीस ऑफ माइंड दे रहा है, कितना अच्छा पॉजिटिव फील करा रहा है। लेकिन रिलेशन में आने के बाद आप बहुत स्ट्रेस में हो, परेशान हो, रो रहे हो, तो ये रिलेशन इज अ पनिशमेंट फॉर यू। तो आपको लुक फॉर अ साइन का मतलब एंजल कह रही है देखो आप इस रिलेशन में कितने हैप्पी हो। अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। आपको जितना रेजोनेट हो उतना ही कंसिडर करना। और मैं आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ यस नो का। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स रखूँगी, आपको कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज कार्ड नंबर 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। आप कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करना कि इस रिलेशन में आपको होप रखनी चाहिए या नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपको होप रखनी चाहिए या नहीं। कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किया है तो यस आप होप रख सकते हो, इसमें पोटेंशियल है, इसमें काफ़ी उम्मीदें हैं, आपका रिलेशन ज़रूर आगे बढ़ेगा। अगर आपने सेकंड कार्ड सिलेक्ट किया है तो सोच समझ के आगे बढ़ना। यहाँ पे कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, डाउटफुल एनर्जीज हैं। अगर आपने थर्ड कार्ड सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपको इस रिलेशन में सोच समझ के भी कदम रखना है। और यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है। तो ये रही रीडिंग आपकी, जितना रेजोनेट है उतना ही कंसिडर करना। थैंक यू।